थाईलैंड के 3 शहर फेमस पर्यटन के लिए ये देश बदनाम हो गया। बहुत सारे लोग भारत से ना विवाह करने, दूल्हा दुल्हन रहेगा इंडिया का। चाइना जानबूझ के ऐसे काम में लोन देता है ना, आपका बिजली घर हमारे कंट्रोल में रहे। आज के टाइम पे किसी का फ्यूल और बिजली गया तो देश बर्बाद। एक चीज गौर से अगर देखिएगा आप, तो थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। वहां पे पर्यटन के लिए बैंकॉक है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है बैंकॉक। वहां पे सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? बैंकॉक। किसे? थाईलैंड को कहेंगे। अब देखिए ध्यान से मेरी ओर, यहाँ जो थाईलैंड है, अब नीचे देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। थाईलैंड नीचे आके पतला हो गया होगा, वहां समुद्र के किनारे एक शहर होगा फुकेट, पतला हुआ होगा जहां पे फुकेट। थाईलैंड का एक पर्यटक जगह है फुकेट। कौन जगह है? फुकेट। थाईलैंड की राजधानी देखिए बैंकॉक, मिल गया बैंकॉक। बैंकॉक के पास देखिए एक शहर होगा पटाया। कौन जगह है? पटाया। तो थाईलैंड के 3 शहर फेमस है घूम पर्यटन के लिए, पटाया, फुकेट और बैंकॉक। अब यहाँ चूंकि वैश्यावृत्ति ज्यादा होने की वजह से ये देश बदनाम हो गया। किसी भी चीज को अगर जैसे अफगानिस्तान टेररिज्म की वजह से बदनाम हो गया, पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन की वजह से बदनाम हो गया, वैसे थाईलैंड भी सब चीज के मामले में क्या हो गया? बदनाम हो गया। तो ये इधर वाला जगह कौन सा हो गया? फुकेट, ये बैंकॉक, या पटाया। कौन जगह? पटाया। आगे बढ़ जाए। अब एक चीज गौर से अगर देखिएगा आप, तो थाईलैंड जो है ना, नीचे आके एकदम पतला हो गया है। मलेशिया के पास नीचे आके क्या हो गया? पतला हो गया। अब देखिए जहां फुकेट लिखा है ना, उसी के पास लिखा होगा करा स्थल संधि। वहां एक शहर भी है कराबी, कराबी एक शहर है। तो कराबी भी किस लिए? पर्यटक शहर है कराबी। बहुत सारे लोग भारत से ना विवाह करने के लिए डेस्टिनेशन मैरिज का एक प्रचलन आया है कि दूल्हा दुल्हन रहेगा इंडिया का, अब ब्याह करेगा कहीं और जाके, उसी क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन मैरिज। डेस्टिनेशन मैरिज। तो थाईलैंड में ना डेस्टिनेशन मैरिज बड़ा सस्ता हो जाता है, और वो आज भी वहाँ राज दरबार वाली मतलब फीलिंग रहती है। वहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे, तो ये सब वहाँ पे ना पर्यटन के कई अलग अलग आयाम हैं वहाँ पे। अब किसी के पास ज्यादा पैसा है, डेस्टिनेशन मैरिज करना है, तो इंगेजमेंट भारत में होगा, सब कुछ भारत में। अच्छा जाएगा कहाँ पे? जहां जाना है, सिंगापुर जाए, कहीं जाए, कहीं जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रचलन ये तेजी से बढ़ रहा है, तो करा स्थल संधि मिल गया। हाँ, अब देखिए ध्यान से, यहां से ये मलक्का जल संधि जाती है, सारी जहाजें इस मलक्का से होके जाती हैं। सारी जहाजें कहां से जाती हैं? मलक्का से जाएंगी। यहाँ पे जापान से भी जाएगी तो मलक्का होके, कोरिया से भी मलक्का होके जाएगी। अब जापान, ये थाईलैंड जो है, जो करा जगह है वो बहुत पतला है वहां पे, तो उसको काटना चाह रहा है, कह रहा है कि अब सारी जहाजें इधर से जाओ। उसी को बनाना चाह रहा है करा जल संधि, करा नहर। कौन नहर? करा। बताइए करा नहर कौन देश बनाना चाह रहा है? किस स्थल संधि के पास? अंग्रेजी में अस्थमस बोलता है। अंग्रेजी में क्या बोलता है? क्रास्थमस। क्या बोलेगा? क्रास्थमस। मिल गया। अफीम उत्पादन के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है, सफेद हाथियों का देश। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना। थाईलैंड के ऊपर दिखेगा जगह मिलेगा लाओस। कौन जगह है? क्या लाओस समुद्र के किनारे है? लाओस एक स्थल बंद है, लैंडलॉक कंट्री है। कौन? लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। चाइना ने लाओस को लोन दिया। क्या दिया? चाइना जानबूझ के ऐसे काम में लोन देता है ना, जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे गांव में किसी को मछली पालन के लिए लोन दे दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। कैसे कि उसको मछली पालने का कोई आइडिया है नहीं। बस देखिए, कोई बिजनेस अगर पैसा कमाने के लिए कीजिएगा ना, तो सफल नहीं होगा। आप उस चीज के उत्पादन पे ध्यान दीजिए। जैसे मछली पालन है तो कितना उत्पादन होगा, आप मछली का ख्याल रखें, मछली स्वस्थ होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमारे पास विद्यार्थी आता है पढ़ने, सर यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, तो कोई कहेगा दरोगा करना है, हम ग्रेजुएशन में। अरे ये सारे एग्जाम में जीएस पूछता है, तुम ग्रेजुएशन में हो, जीएस मजबूत करो। जिनका जिनका रिजल्ट होगा उनका जीएस मजबूत होगा। लेकिन ना, उसको चाहिए सिलेबस, उसको चाहिए टॉपर का इंटरव्यू, उसको चाहिए कुछ। टॉपर इंटरव्यू कैसे क्या देगा पता चलेगा जी? टॉपर बनने के बाद ना हुआ, उससे पहले क्या क्या किया उसको थोड़ी याद है। कोई भी चीज आप ही बताइए, आप पढ़ाई कोई आज से थोड़ी शुरू की है। मैट्रिक में कुछ पढ़े होंगे जो आज काम आ रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, रिजल्ट के पीछे भागते हैं। प्रोसेस देखिए आप, उसको काम की। तो चाइना ने भी ना लाओस को खूब पैसा दिया, लोन दिया, लोन डूब गया, दे नहीं पाया। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको बिजली घर के लिए लोन दिए थे, आपका बिजली घर हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब बताइए, किसी देश का बिजली घर किसी विदेशी कंट्रोल में चला जाए, युद्ध के टाइम पे बिजली काट देगा, अनहारे पगला जाएगा। आज के टाइम पे किसी का फ्यूल और बिजली गया तो देश बर्बाद। ईंधन खत्म, पेट्रोल डीजल तो खत्म हो जाता है। लाओस एक ऐसा देश है स्थलबद्ध है।